भैया यमुना जी की कृपा से भी ठाकुर जी बड़ी जल्दी मिलते हैं। यमुना महारानी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। जब भी वृंदावन जाओ तो सीधा बिहारी जी मत जाओ। लोग प्रायः क्या करते हैं, वृंदावन पहुंचेंगे सीधा बांके बिहारी। नहीं, वृंदावन जाओ तो पहले तो जैसे ही ब्रज की भूमि में प्रवेश करो तो ब्रज की रज को प्रणाम करो, ब्रज की भूमि को प्रणाम करो। जिस रज में कन्हैया लोट लगाए हैं, गैया चराए हैं, उस पहले ब्रज रज को, ब्रज भूमि को प्रणाम करो। फिर ब्रजवासियों को प्रणाम करो, जो भी ब्रजवासी हैं वहां के रहने वाले, उन ब्रजवासियों को प्रणाम करो। और फिर यमुना जी में जाओ। यदि स्नान कर सको तो अच्छा है, नहीं करो तो आचमन करो, जल का छींटा मारो और साष्टांग यमुना मैया को प्रणाम करो। हे यमुना महारानी, कृपा करो कि हमें बांके बिहारी का दर्शन हो जाए, हम बांके बिहारी से मिलने आए, आप थोड़ी सिफारिश कर दो। यमुना जी का दर्शन आश्रय लो। फिर जो है तुलसी महारानी का वंदन करो, क्योंकि वृंदा देवी ब्रज की अधीश्वरी है। और वृंदा महारानी का, तुलसी महारानी का अर्चन वंदन करके और फिर बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ तो आपका दर्शन पूरी तरह से सफल होगा। चरण चिन्ह देखे गोपियां जान गई कि इस तरफ गए, पर अकेले कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं थे, साथ में किसी गोपी के भी चरण चिन्ह हैं। और वो गोपी कौन हो सकती है सब समझ सकते हैं, और कोई नहीं हो सकती कि अन्याराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर यन्यो विहाय गोविंद प्रीतो यामुनयत्र। अन्य आराधितो, अन्य किसी गोपी का आराधन करके ले गए, वो गोपी कौन है? वो हमारी स्वामिनी श्री राधा जी है। कई लोग कहते हैं राधा जी के मन में मान आ गया कि देखो मैं सबसे खास हूं जो मुझे ले आए। ऐसा नहीं, व्यासपीठ को तो ये लगता है कि राधा जी के अंदर करुणा जग गई कि मैं गोपियों के साथ होती तो वो इस तरह बन बन नहीं भटक रही होती, उनको कृष्ण मिल जाते, पर मैं उनके साथ नहीं हूं इसलिए वो भटक रही हैं। इसलिए अब मैं कृष्ण से अलग होकर थोड़ी देर गोपियों के पास पहुंचूं, तो बोली कि अब नहीं चला जाता। श्री कृष्ण बोले कि क्या चाहते हो? बोले कंधे पे बिठाओ। तो श्री कृष्ण कंधे पे बिठाने का नाटक करते भाई अंतर ध्यान हो गए, पीछे से गोपियां आई, वही राधा जी उनको मिल गई। और राधा जी को प्राप्त करके गोपियों को बड़ा आश्रय मिल गया। अब तो श्री जी मिल गई हैं। भुजा उठाकर गोपियों ने कृष्ण को पुकारा, हा नाथ रमना पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधि। गोपियां कह रही है, हा नाथ, हे रमण, हे पृष्ठ, हे हमारे प्रियतम तुम कहां हो? फिर गोपियों ने एक गीत गाया है। कौन सा गीत गाया है? तो आप लोग भी प्रति ले लीजिए। यजमान जी ने जो स्तुति पत्रिका छपवाई है उसमें गोपी गीत अंकित है, तो 2-4 श्लोक हम लोग गाएंगे। तो आप लोग भी जिनको आ सकता है थोड़ा थोड़ा मिला मिला के साथ में गाइए, और बड़े प्रेम पूर्वक भागवत का जो मुख्य प्राण है उस गोपी गीत का आश्रय हम लोग लेके होंगे।
हते असुकदासिका वरदने नेह किं वदा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो विघ्न सार्थिको विश्वगोप्तये सखौदेवा सात्वतां कुले विरचितावया शरोरुहं कान्तकामदां शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् सखे भवा किङ्करीष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय ते पदाम्बुजा तृणोकुचे शुना
तुलसीधूना ध्यायश्वना भावो कथामृता आप्तजीवना कविभिरीता श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना गृह्णन्ति ते भूरिदा जना गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। पूरा गीत गाने में तो बहुत समय हो जाएगा। अभी हमने 9 श्लोक गाए हैं, 19 श्लोक का गीत है। और गोपियां इन गीत के भाव जो दे रही हैं वो बड़े विलक्षण भाव हैं। अब कभी आगे समय मिलेगा तो स्वतंत्र आपको गोपी गीत के ही भाव सुनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने गोपी गीत पर ही कथा की थी, तो 5 दिन केवल गोपी गीत गाया। उसमें भी हमारे करीब 7-8 श्लोक ही ठीक से हो पाए, पर बाकी तो जल्दी जल्दी करके पूरा किया था, क्योंकि इसके जो भाव हैं वो बड़े विलक्षण हैं। बड़ी अद्भुत चर्चा है। गोपियां अपने हृदय के उद्गार गीत के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। और जब श्री कृष्ण नहीं मिले तो जोर जोर से रोने लगी। इति गोप्या प्रगायन्त्यो प्रणपत्यां सुचित्रधा रुरुदुः सस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपियां जोर जोर से रोने लगीं। और जब गोपियां रोने लगीं तो ठाकुर जी सब देख सकते पर अपने भक्तों का रोना नहीं देख पाते। ठाकुर जी गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। किता सामाभेक्षौरे श्यमान मुकामुजा पीतांबर धरस्त्रगभि साक्षात मनोमता कामदेव के भी मन का मथन करने वाले अनंत कोटि कंदर्प कंदर्पहारी, अनंत कोटि कंदर्प दर्पहारी, करोड़ों कामदेवों के मान को भंग करने वाले भगवान रास विहारी गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियों ने घेर लिया, कहां चले गए थे हमें छोड़ के? मैं कहां गया था? मैं तो यहीं था। हम लोग पागल हैं, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, मैंने एक घूंघट ओढ़ ली थी, चुनरी डाल ली थी, घूंघट डाल ली थी। तुम लोग सब जगह ढूंढ रही थी पर अपने बीच में नहीं ढूंढ रही थी। मैं तो तुम लोगों के बीच में ही था। और फिर बड़ी सुंदर चर्चा है। भगवान महादेव भी गोपी बन करके वहां पधारे हैं। ऐसी सुंदर चर्चा है। और अब हम लोग रास का दर्शन करें। और ठाकुर जी की बांसुरी बजने लगी। पहले तो रास हुआ था, अब महारास। अब ठाकुर जी अंतर ध्यान होने के बाद जब मिले तो दिव्य महारास प्रकट हो गया। बोलो रास विहारे भगवान की हो। हो श्याम संग राधा नाचे
हो छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो श्याम छवि परो सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया हो श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया सररररर चाल रे सररररर चाल रे बदरी मुरवैया रे मेघा बरस रे श्याम संग राधा नाचे रे मेरो लाला संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे कुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे संग राधा नाचे रे रास बिहारी भगवान की जय हो बंशी बट परो यमुना तट परो कान्हा रास रचाए हो बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो बंशी बट परो यमुना तट परो कान्हा रास रचाए हो बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए गोपी बने करो शंकर आए गोपेश्वर कहराए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम 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 रोवाजे डम 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 रोवाजे कान्हा की मुरली पे जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे मेरो लाला संग राधा नाचे रे गोकुल में बिहारी भगवान की जय हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरा ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहार। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी श्याम बिहारी संग जय हो राम बिहारी संग राधा सुकुमारी भी संग में विराज रे श्याम
श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम राधा नाचे रे। कन्हैया संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास 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 महारास रचो है। ओ रास 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 महारास रचो है। ओ रास रचो है, ओ महारास रचो है। ओ यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन तेरे पायल की गंगा। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन तेरे पायल की गंगा। पायल की गंगा है नहीं पायल की गंगा। ओ पायल की गंगा है नहीं पायल की गंगा। ओ ऐसो जय हो, जय हो, रास रचो वृंदावन है रही पायल की गंगा। रास रचो वृंदावन है पायल की गंगा। घुंघरू खूब छमा छम बाजे। खूब छमा छम बाजे। बजते बिछुआ बहुते बाजे। रवा गोंधनी केहू बाजे। अंग अंग में गहना साजे चुड़ियन की झनकार। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो रास रचो वृंदावन है नहीं पायल की गंगा। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है नहीं पायल की गंगा। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखा बज दुम दुमी बाजे, झांझ पखा बज दुम दुमी बाजे।
सारंगी और महुबर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बीना हूँ के तार हो ऐसो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार। हो रास रचो रास रचो रास रचो है, हो रास रचो रास रचो रास रचो है, हो यमुना किनारे महारास रचो है, हो यमुना किनारे महारास रचो है, हो रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, हो यमुना किनारे महारास रचो है, हो यमुना किनारे महारास रचो है, हो रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। अब सब लोग अपने स्थान पर विराज जाइए और थोड़ा कल्पना करिए कि हम लोग तो कथा के बीच में रास की कथा सुनते हुए सूक्ष्म आनंद ले रहे हैं, तो एकदम ऐसे ही लहर आ रही है और जहां साक्षात श्याम सुंदर रसेश्वर रासेश्वर श्याम सुंदर प्रकट हैं और लीला हुई, वहां क्या रस वर्षा हुई होगी। अद्भुत दिव्य महारास प्रकट हुआ है और उस दिव्य महारास में सब गोपियां निमग्न हो गईं। फिर श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अनुमोदन से सब गोपियां अपने अपने घरों को लौटी हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा है। आगे और कई असुर कंस के द्वारा भेजे गए जिनका श्री कृष्ण ने उद्धार किया है, जिसमें अरिष्टासुर नाम का दैत्य है, केसी नाम का राक्षस है, एक सुदर्शन नाम का विद्याधर भी आया, उसका प्रभु ने उद्धार किया, शंखचूड़ नाम का यक्ष आया। इन सब का धीरे धीरे उद्धार कर रहे हैं। पर मन में विचार आया कि एक एक करके कब तक मारूंगा, अब तो कंस को समाप्त करना ही होगा। अब बांसुरी बहुत बजा ली, अब तो शंख बजाना होगा। अब प्रेम लीला तो हो गई, अब मुझे पराक्रम लीला करनी होगी। तो जब भी लीला में कोई परिवर्तन लाना होता है तो भगवान के मन है श्री नारद जी को प्रेरित कर देते हैं। नारद जी को प्रेरणा हुई और देव ऋषि नारद वहां से मथुरा पधारे। कंस ने खूब स्वागत किया। एक नारद जी ऐसे महात्मा है, जहां चले जाएं स्वागत होता है, सब जगह प्रवेश है। कंस से पूछा सब ठीक ठाक है? कंस बोला अरे क्या ठीक है, जाने वो शत्रु कहां छुपा बैठा है, मिलता ही नहीं, अभी तक नहीं मिला, पहचान ही नहीं पाए। अरे तुम बड़े भोले हो, अरे वो जो नंद जी का काला काला लाला है वही तो तुम्हारा काल है। पर महाराज वो आकाशवाणी ने तो कहा था कि वो देवकी के गर्भ से जन्म लेगा। तब सुनाया अरे भोले कंस, तुम्हें पता नहीं है कैसे वसुदेव जी ने रात्रि ही रात्रि में अपने लाला को गोकुल पहुंचा दिया। यशोदाया सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बेव्रता। ये वसुदेव ने तुमको भ्रमित किया है, अदला बदली भई है। सच्ची बात यह है कि यशोदा ने तो लाली को जन्म दिया था। अब तो कंस का क्रोध बहुत बढ़ गया, वसुदेव जी को मारने चला। नारद जी बोले वसुदेव को नहीं, अब तो वासुदेव को पकड़ो। कैसे पकड़ूं? देखो बोलिए तुम्हारी समस्या है, मैंने तो बता दिया, अब चला। नारद जी विदा हो गए। कंस ने आपातकालीन बैठक की, क्या किया जाए। लोगों ने सब परामर्श दिया, महाराज अभी तक हम लोग अपने अपने एक एक योद्धा भेजते गए, वो मारता गया, क्यों ना हम उसको यहीं बुला लें और सब लोग मिलजुल के किसी न किसी भांति से मार ही देंगे। कंस को लगा ये बात बिल्कुल ठीक है। कौन? सब जगह नजर घुमाई तो ध्यान गया अक्रूर जी पर, क्योंकि जैसे लंका में विभीषण जी रहते थे उसी प्रकार दुष्ट कंस के नगर में, उस राज्य में
बड़े भगवत प्रेमी भगवत अनुरागी श्री अक्रूर जी महाराज। वो देखो भगवान आएंगे तो किसी क्रूर व्यक्ति के द्वारा नहीं, अक्रूर जो क्रूर नहीं है। भो भो दान पते मह्यम क्रियताम नेत्र मात्र मो विद्यते भोज वृष्णिषु। अरे भोजराज, तुम्हारे वो कंस ने कहा, अरे महाराज आप जैसा हितैषी तो मेरा कोई है ही नहीं, आप तो बहुत मेरे हितैषी हैं। वो कंस को प्रणाम करते देख के अक्रूर जी का तो हृदय कांप गया, ये दुष्ट मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है। देखो स्वार्थी व्यक्ति, कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति जब ज्यादा नमस्कार प्रणाम करे तो सावधान हो जाओ, पता नहीं क्या चक्कर है, इसके मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है। कंस ने कहा तुम तो मेरे बड़े हितैषी हो। अक्रूर जी और डर गए, जाने अभी क्या कराने वाला है। जैसे वो रावण मारीच के पास गया तो बोले, अरे मामा जी आप तो मेरे बड़े हितैषी हैं। मारीच घबराया कि जाने ये कहां फंसाएगा। वो आखिर में मारीच को मरना ही पड़ा, पर भगवान के हाथों से मरा तो उद्धार हो गया। उसी प्रकार यहां अक्रूर जी महाराज सोच रहे थे पता नहीं ये क्या करेगा। कंस बोला कि तुम्हें वृंदावन जाना है, नंद जी के जो बालक हैं कृष्ण बलराम उनको लेके आना है, मेरा रथ ले जाओ। और जैसे ही सुना तो अक्रूर जी के मन में आनंद की लहरें आ गई। ओहो, जिन प्रभु के दर्शन के लिए मैं व्याकुल हो रहा था उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मैं जाके उन चरणों का दर्शन करूंगा, मेरे भाग्य खुल जाएंगे। पर मैं अपने उस प्रेम को प्रकट कर दूंगा तो ये दुष्ट है, जाने क्या करेगा, छुपा रखा। अब उधर रात्रि भर उस रथ को सजाते रहे, इसमें बैठ के मेरे प्रभु आएंगे, कृष्ण बलराम पधारेंगे। बड़े भोर में अक्रूर जी रथ लेकर के चले हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। और जैसे ही रथ लेकर के वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया है, कोमल कोमल बालू में श्याम सुंदर के कृष्ण चरण चिन्ह बने हुए हैं। उन चरण चिन्हों को देख करके रथ से कूद पड़े। जिस भूमि में मेरे श्याम सुंदर नंगे पैर चलते हैं मैं उसमें रथ पे बैठ के जाऊं। भरतलाल जी कहते हैं सेवक का धर्म क्या है, और सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। अरे जहां भगवान नंगे पैर चलते हैं वहां तो मैं सिर के बल जाऊं। उस धूल को उठा के सिर पे लगा रहे हैं, उस धूल में लोट लगा रहे हैं। अक्रूर जी इतने भाव विह्वल हो गए कि भाव में गोता लगाते भाई सवेरे से शाम हो गई। और संध्या के काल में जैसे ही उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया, तापड़िया जी श्री कृष्ण और बलराम गैया चरा के लौट रहे हैं। अक्रूर जी के मन में भय लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कृष्ण मुझे देखकर भाग जाएं, कहीं छुप जाएं, मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कई कल्पनाएं हो रही थी क्योंकि मैं तो दुष्ट का सहायक हूं। और जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा, ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरो सरदम्बोरुहे क्षणौ। श्री बलराम जी नीला वस्त्र पहने हैं, नीलांबर। श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं, बड़ी शोभा हो रही है, गायों के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। और जैसे ही देखा ओहो चाचा जी आए, चाचा जी आए, श्री कृष्ण साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर जी की तो आंखों से अश्रु के पनारे निकल पड़े। वाह मेरे प्रभु, आप मेरे जैसे दुष्ट को चाचा जी कह रहे हैं, इतना आदर दे रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर जी ने सारी बात कही। इस समय कंस की योजना बढ़िया नहीं है, उसके बुलाने का उद्देश्य भी ठीक नहीं है। श्री कृष्ण बोले चाचा जी ये सब बातें किसी और से मत कहना, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। अब कंस का समय आ गया, आप बिल्कुल मत घबराइए, अब मुझे ले चलिए। तब तक तो नंद बाबा को समाचार मिल गया, अक्रूर जी आए। दौड़कर नंद बाबा आए, अक्रूर जी को नमस्कार किया, आतिथ्य करते हुए महल में ले गए। आइए आइए, बड़ी कृपा करी, स्वागत किया, भोजन कराया और आने का कारण पूछा, कोई विशेष प्रयोजन हो तो आज्ञा करिए। तब अक्रूर जी ने सारी बात कही। बहुत बड़ा धनुष यज्ञ है, आपको बुलाया है, आपके बच्चों के लिए रथ भेजा है। अब नंद बाबा इतने भोले हैं कि वो कुछ समझे नहीं, वो ये समझे कि हम हर वर्ष कर भेजते हैं, इसलिए कंस ने हमारे लिए बच्चों के लिए रथ भेजा है। पर एक मां का हृदय, यशोदा जी का हृदय कांप उठा जैसे ही पता चला कि लाला को कोई लेने आया है। मैं लाला को कहीं नहीं भेजूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी।
नंद जी को समझा रही है, आप बावरे हो गए, हमें बुढ़ापे में लाला का दर्शन हुआ है और लाला चला जाएगा, हम किसके सहारे रहेंगे। जब गैयाओं से लौटने में कृष्ण को देर हो जाती है तो आप कैसे परेशान हो जाते हैं। जब कृष्ण गायों से लौटने में थोड़ा भी विलंब हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, और जब कृष्ण कहीं दूर चला जाएगा हम उसके बिना कैसे रहेंगे। थोड़ी देर कन्हैया नजर ना आए तो मेरा हृदय फटा जाता है। क्या उस कृष्ण के दर्शन के बिना हम लोग रह पाएंगे। नंद बाबा बोले, बाबरी कोई हमेशा के लिए जा रहा है क्या। अरे ये तो कोई 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, घूमेंगे, अब बड़ा हो गया है, लाला को जाने दो। पर माँ का हृदय देखो, माँ का हृदय ऐसा होता है कि बच्चा 1000 किलोमीटर दूर भी हो और बच्चे पे कोई संकट आएगा तो माँ के हृदय को अनुभव हो जाएगा, मेरे बेटा किसी परेशानी में है, कुछ बात है, आज बार बार मेरा दिल घबरा रहा है, निश्चित कोई बात होगी। ये माँ के हृदय की बात है। नंद बाबा बहुत समझा करके विश्राम में गए, पर श्री कृष्ण ने आकर देखा कि आज मैया सेज पर नहीं है। कहां गई मैया। खोजते हुए जब बाहर निकले तो देखा एक खंबे का सहारा लेकर यशोदा मैया बैठी है, आंसू बहा रही है, झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गलवैया डाल दी, मैया ओ मोरी मैया, अरे मैया। वो अपने लालन को हृदय से लगा लिया। लालन क्या तू मुझे छोड़कर चला जाएगा बेटा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण बोले, मैया मुझे जाने दो, देखो मैं लौट कर आऊंगा, और जैसे ही कहा ना लौट कर आऊंगा तो बाबरी यशोदा ये पूछना भूल गई कि लौट कर कब आएगा। ये नहीं पूछ पाई। मेरे लाला ने कहा है मैं लौट कर आऊंगा तो वो आएगा। अब मैया तो अपने लाला की यात्रा की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे सारे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई। सारे वृंदावन की गोपियां नंद जी के द्वार पर आकर के आपस में बातचीत करने लगी। एक बोली, सुना है कोई मथुरा से आया है हमारे श्याम सुंदर को लेने। दूसरी बोली, नाम तो अक्रूर है पर कितना दुष्ट है, कितना क्रूर है जो हमारे प्राण धन को हमसे छीन के ले जा रहा है। एक बोली, उस अक्रूर का कोई दोष नहीं है, विधाता का दोष है। विधाता पहले तो लोगों को मिला देता है और प्रेम कराता है, और जब परस्पर प्रेम हो जाता है तो बिछो करा देता है। जैसे नदी में बहते हुए 2 तिनके मिल जाते हैं और पानी के प्रवाह से दोनों अलग हो जाते हैं, ऐसे ही विधाता का खेल है। एक बोली कि इसमें विधाता का दोष है ना अक्रूर का दोष है, सारा दोष हमारे कन्हैया का है। बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, कितना प्यारा बोलता था। और क्या आज हमें छोड़ के जा रहा है। क्या उसको हमारी जरा भी परवाह नहीं है। हम उसके बिना कैसे रहेंगे। एक बोली, सुनो अब तो ऐसा कुछ करो कि सवेरा ना हो, क्योंकि सवेरा होते ही श्याम सुंदर चले जाएंगे। एक बोली, बाबरी ऐसा कैसे संभव है, सवेरा तो होने ही वाला है। बातचीत करते करते कब रात्रि व्यतीत हो गई, भोर होने लगी। वृद्धा गोपियों के दधि मंथन का शब्द, पक्षियों का कलरव इस बात का द्योतक है कि अब भोर होने वाली है। गोपियां की अधीरता और बढ़ रही है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, रो रही हैं, कैसे रहेंगे उसके बिना। जब वो गाय चराने जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे प्राण चले जाएंगे, और जब वो हमेशा के लिए जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। एक बोली, सुनो हम तो रथ के आगे लेट जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, क्योंकि उसके बिना जीकर करेंगे भी क्या। सब गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं। तब तक श्री कृष्ण और बलराम रथ पर बैठ करके महल से निकले। जैसे ही रथ बाहर आया तो देखा इतनी सारी गोपियां रथ रोककर, रास्ता रोककर खड़ी हैं। श्री कृष्ण ने बहुत कहा हमें जाने दो। गोपियां बोली, हम रोक कहां रहे हैं, जाना है आप जाइए, पर आप अपना रथ हमारे ऊपर से निकाल ले जाइए ताकि हमारे प्राण चले जाएं। जाओ, हम रोकेंगे नहीं। अब तो श्री कृष्ण परेशान हो गए, मैं क्या करूं, इन गोपियों के प्रेम को लांघ कर कैसे जाऊं। श्री कृष्ण धीरे से रथ से उतरे और राधा जी एक किनारे बैठी हुई उनके पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, स्वामिनी
राधे, तुम तो जानती हो कि पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं। देखो, मेरे अवतार का मुख्य प्रयोजन प्रेम लीला करना है, पर अब मुझे पराक्रम भी करना होगा। अब मुझे दुष्टों का संहार करना होगा। मुझे जाने दो। प्रेम में आग्रह तो हो सकता है, पर प्रेम में दुराग्रह नहीं हो सकता। राधा जी ने जैसे ही सुना कि हमारे श्याम सुंदर जाना चाहते हैं, बोले पधारिए, हम रोकेंगे नहीं। देखो, प्रेम में कोई जबरदस्ती अपना आग्रह थोपे, वो प्रेम नहीं है। प्रेम का लक्षण क्या है? देव ऋषि नारद अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम इति प्रेम लक्षणम। जिसमें कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई मांग ना हो, वो प्रेम है। और स्वसुख की गंध भी जहां ना हो। राधा जी कहती, हम करोड़ों वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा कर लेंगे, हम तुम्हारा वियोग सहन कर लेंगे, पर हम तुम्हें दुखी नहीं करेंगे। यदि तुम्हें जाने में प्रसन्नता है तो बिल्कुल चले जाइए। यही प्रेम, यही आदर्श भरत जी का है। तापड़िया जी, जिस समय श्री भरतलाल जी चित्रकूट पहुंचे, राम जी भरत जी के प्रेम के सामने परास्त हो गए। और राम जी ने कहा, भैया भरत, अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम कहोगे तो मैं लौट चलूंगा, तुम कहो मैं मुझे क्या करना है। और सब लोगों ने निर्णय भरत पर छोड़ दिया। जनक जी भी कहते हैं जो भरत कहें वही करो। वशिष्ठ जी कहते हैं जो भरत कहेगा वही इस समय सारे शास्त्रों का निचोड़ होगा। लेकिन भरत जी ने क्या कहा? जेहि विधि होहि, जेहि विधि प्रेम हो, प्रसन्न मन होहि, करुणा सागर कीजिए सोई। हे मेरे प्रभु, आप जिस विधि प्रसन्न हो, यदि आप वन में जाकर प्रसन्न हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। और कोई आज्ञा है तो आप जो कहें वो हम करने के लिए तैयार हैं। ये प्रेम है साहब, आप जो कहें। ये गोपियों का प्रेम है। श्री कृष्ण बोले, राधे, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। इतना सुनकर राधा जी एकदम सावधान हुई। मांगिए मांगिए, क्या चाहते हैं, मैं क्या दे सकती हूं आपको। श्री कृष्ण बोले, और कुछ नहीं, मैं ये मांगना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद आंसू मत बहाना। इतना सुनते ही राधा जी बड़ी गंभीर हो गई, क्योंकि आपके जाने के बाद इन आंसुओं के बारों से ही तो आगे का जीवन चलता। पर कोई बात नहीं है, राजी तेरी रजा में, तुम खुश रहो। अपनी बांसुरी निकाल कर राधा जी के हाथ में रख दी और कहा, हे स्वामिनी जो, जब भी मेरी बहुत अधिक याद आए तो इस बांसुरी को बजाना, मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। राधा जी से कहा कि अब गोपियों से कहो रास्ता छोड़ दें। राधा जी ने गोपियों को इशारा किया कि रास्ता से हट जाओ। और राधा जी की आज्ञा मान के सब गोपियां रास्ता से अलग हो गई। गोपियां रास्ते से अलग हुई और श्याम सुंदर रथारूढ़ हुए। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा, गोपियां पीछे भागने लगी। ठोकर लग के गिर जाती हैं, फिर उठ के चलने लगती हैं। रथ अभी कुछ दूर पहुंचा था कि किसी सेवक ने कहा कि पीछे से भागती हुई मैया यशोदा आ रही है। जैसे अपनी मैया का नाम सुना, श्री कृष्ण ने रथ रुकवाया, नीचे उतरे और देखा कि बावरी होकर के हड़बड़ी सी यशोदा, लाला लाला मेरे कन्हैया मत जा, मेरे लाला, भाग रही है। यशोदा के एक हाथ में माखन रोटी है, एक हाथ में आरती का थाल है। कन्हैया ने कहा, मैया तुम इतना रोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा, मैया मुझे जाने दो। तब बार बार अपने लालन की आरती उतारती है, हृदय से लगाते हैं। और यशोदा जी ने माखन रोटी अपने लाला के हाथ में रखी। बेटा भूख लगे तो ये पा लेना। श्री कृष्ण ने उन माखन रोटी को मस्तक से लगा करके प्रेम से रख लिया। क्यों? क्योंकि भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मां के हाथ का भोजन मिलता है।
तिलकम विप्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम और पिंडम पुत्र हस्तेन ना भवंती पुनः पुनः। तापड़िया जी, ब्राह्मण के हाथ का तिलक, मां के हाथ का भोजन और पुत्र के हाथ का पिंड, ये भाग्यशाली लोगों को मिलता है। ये मिले तो भाई भाग्य की बात होती है। और ध्यान रखना, जिनके मां हैं वो अपने मां का महत्व समझें, क्योंकि जिस दिन मां नहीं होगी ना, उस दिन मां की बहुत याद आएगी और फिर पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। फिर केवल मां की याद है, वो हमें जीवन भर कचोटती रहेंगी कि हमने अपनी मैया का उस समय ध्यान नहीं रखा, हमने अपनी मां की सेवा नहीं कर पाई, हमने अपनी मां का ध्यान नहीं रख पाया। फिर बस याद आएगी, पछताना रह जाएगा। इसलिए जब तक मां है, पिता है, तब तक उनकी सेवा करो साहब। मां बाप की जीते जी सेवा करो, आदर करो। यहां जो कथा चल रही है, हमारे श्री नंदलाल तापड़िया जी, आपके मन में कथा की इच्छा थी, आप कथा का संकल्प लेकर आगे बढ़े, लेकिन उस संकल्प को कितने सुंदर ढंग से पूरा कराना है, हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे राजन जी और भैया विक्रम दोनों कितने भाव से लगे हुए हैं कि हमारे पिताजी का संकल्प बढ़िया से बढ़िया पूर्ण होना चाहिए, कोई कसर नहीं रहना चाहिए इस उत्सव में। वो आज भव्य व्यवस्था, किसी की प्रशंसा करना हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन जो माँ बाप की सेवा करते हैं और माँ बाप की भावनाओं का आदर करते हैं, ऐसे लोगों पे हमें गर्व होता है साहब, जो माँ बाप की भावनाओं का आदर करें, गर्व होता है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा उपेक्षित, सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा तिरस्कार का कोई पात्र बन रहा है तो वो बुजुर्ग। बुढ़ापे में लोगों की जो दशा हो रही है वो बड़ी दयनीय है। तापड़िया जी, लोग अपनी माताओं को ला करके वृंदावन में घुमाने के बहाने लाते हैं, रोड पे छोड़ जाते हैं। अब तुम्हें जहां मर्जी वहां जाना, जहां मर्जी वहां रहना, हम नहीं रख सकते, जाओ, हमारा पीछा छोड़ो। ऐसे कह के लोग छोड़ जाते हैं। आश्चर्य होता है, ऐसे को क्यों जन्म दे करके तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, ऐसे बच्चों को जन्म ही क्यों दिया। धन्य है वो लोग जो अपने माँ बाप की सेवा में लगे हैं। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के उस माखन रोटी को हृदय से लगा लिया। उस समय यशोदा जी ने एक बात कही, कन्हैया कुछ मांगना चाहती हूं, देगा? कन्हैया बोले हाँ मांगो मांगो, क्या चाहती हो? यशोदा जी बोली बस और कुछ नहीं चाहती, इतना चाहती हूं कि मैंने एक दिन तुझे ऊखल से बांध दिया था, ये बात तू भूल जाना। तेरी इस पागल मैया ने एक दिन तुझे ऊखल से बांध दिया था। और श्री कृष्ण भी अपने आंसुओं को रोक ना पाए। आज श्री कृष्ण के नेत्र भी सजल हो गए और कहा, मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, पर तेरे इस बंधन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मुझे और कोई नहीं बांध सका। यदि मुझे किसी ने बांध पाया है तो तुम्हारे प्रेम ने बांध पाया है। आज तक मुझे और कोई नहीं बांध पाया, पर यदि किसी ने बांधा है तो तुम्हारे प्रेम ने बांधा है। और फिर बार बार अपने मैया को हृदय से लगाया है, मैया के चरण छुए हैं, मैया को ढाढ़स बंधाया है। श्री कृष्ण बलराम रथ में बैठ गए हैं, मैया यशोदा पीछे भागती है, कभी गिर जाती है, कभी उठती है। मेरे लाला कन्हैया मत जा मत जा, कि छोड़े चले आज कृष्ण बलराम, बिरज को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज कृष्ण बलराम, बिरज को छोड़ चले। जैसे बछड़ा खो जाने पर रोया कर
हो नर नारी और पशु पक्षी ने को नर नारी और पशु पक्षी ने को हो नीर बहाता छोड़े चले आज कृष्ण बलराम बिरज को छोड़ चले छोड़े चले आज कृष्ण बलराम बिरज को रथ के पीछे भाग रही हैं। रथ बहुत दूर निकल गया तो अब रथ नहीं दिख रहा, उसकी ध्वजा देख रही है। और जब ध्वजा भी दिखना बंद हो गई तो रथ की उड़ती हुई धूल उसको प्रणाम कर रही है। अक्रूर जी के मन में बड़ी चिंता थी कि मैंने ये क्या किया, ये बुरा किया। तो यमुना जी के कुंड में अक्रूर जी ने गोता लगाया तो क्या देखते हैं कि कृष्ण बलराम तो कुंड के अंदर हैं। ऊपर आके देखा तो रथ पे बैठे, अंदर जाके देखा तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण ऐसा नहीं है कि एक समय में एक जगह रहे, कृष्ण एक समय में अनेक जगह रह सकते हैं क्योंकि वो परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार में एक ही जगह रहे। ये श्री कृष्ण का बहिरंग का वियोग है और अंतरंग का संयोग है। अंतरंग माने आज तक कृष्ण केवल यशोदा के घर में था, आज के बाद हर गोपी के घर में, हर गोपी के मन में और हर गोपी के नैनों में श्याम समाये रहेंगे। हर जगह कृष्ण है। ये जो राधा जी के साथ 100 वर्षों का कृष्ण का वियोग हुआ, ये क्यों हुआ? शिव महापुराण में कथा है कि सुदामा नाम का एक गोप, ये वो सुदामा जी नहीं है, एक गोप थे, नित्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण की सेवा में थे और श्री कृष्ण अंतःपुर में थे। उन्होंने कहा दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कोई भी अंदर ना आने पाए। बोले ठीक है। राधा जी मिलने के लिए आ रही थी नित्य गोलोक में, रोक दिया, नहीं जा सकते। बोले नहीं नहीं मुझे अभी मिलना है, मेरा मिलना बहुत आवश्यक है। बोले नहीं नहीं आज्ञा यह है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। बार बार रोका तो राधा जी को रोष आ गया, कहा कि तुम मिलने में बाधा उत्पन्न करते हो, जाओ असुर हो जाओ। सुदामा गोप ने कहा मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, तुमने मुझे श्राप देकर ठीक नहीं किया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें मिलने की इतनी जल्दी है तो तुम्हें 100 वर्षों तक कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। भाई सुदामा नाम का गोप शंखचूड़ नाम का असुर बना, जो भगवान शंकर के द्वारा उद्धार हुआ। और वही सुदामा गोप के श्राप को प्रमाण बना करके भूमि पर जो प्रकट लीला है उसमें राधा जी के साथ 100 वर्षों का वियोग हुआ है। वस्तुतः श्री कृष्ण और राधा का कोई वियोग होता ही नहीं है, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। लोग कहते हैं इनमें विवाह क्यों नहीं हुआ? अरे विवाह तो इनमें बहुत पहले हो चुका है, ये तो नित्य दंपत्ति है, ये कोई अलग थोड़ा ही है। और ये दो हैं ही नहीं, ये तो एक ही है। राधा और कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। राधा वह शक्ति है जिसकी ब्रह्मा आदि आराधना करते हैं, लोकपाल दिक्पाल बड़े बड़े जिनकी एक कृपा कटाक्ष का आशा करते हैं। राधा वह तत्व है जिसकी आराधना परमात्मा करते हैं। राधा परम तत्व है जो श्री कृष्ण की आह्लाद नहीं सकती है। उनका कृष्ण से वियोग नहीं है।